इसके अंदर सीएनजी है प्लस सनरूफ है, इसके अंदर ना सीएनजी है ना सनरूफ है, कुछ नहीं है। एक्सोरूम वगैरह वो आप डिस्कस कर चुके हैं। देखो तो फ्रंट में देखने से नहीं पता लगेगा डिफरेंस क्या है। यहाँ अपने को स्टील रिम ब्लैक पेंटेड जो 16 इंच का ये देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर हो या ना हो, लेकिन बॉडी में जो मर्जी कलर हो, ठीक है, व्हाइट हो ब्लैक हो, ये ब्लैक डाउट ही देखने को मिलता है। सनरूफ वाला मॉडल है भाई, सनरूफ आ गई है लेकिन बेस मॉडल है। और यहाँ चेक करोगे तो एंटीना अपने को बेस मॉडल में नॉर्मल वाला दिया गया है, प्योर के अंदर अपने को सार्क एंटीना आ जाता है। भाई अभी बात करते हैं बिल्कुल बेस मॉडल से, इंटीरियर से। ये भाई अपने को सिर्फ ब्लैक डाउट में ब्लैक साइड दिखता है और कुछ नहीं है खास। इस साइड सीएनजी मीटर हो गया, यहाँ फ्यूल गैस हो गया और बीच में एमआईडी देखने से। तो व्हाइट पार्ट है ना वो ये वाला है। जो ये पैटर्न भाई टॉप मॉडल बेस मॉडल सभी में सेम ही है, ठीक। बीच में हम्प तो उसमें भी था, इसमें भी है। यहाँ रियर का एसी का वेंट्स आ गया, उसमें नहीं था। तो भाई कैसे आप सभी, अभी बात करते हैं टाटा नेक्सॉन की डिटेल्स के बारे में। ये है हमारे पास स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट और ये वाला है भाई टाटा का नेक्सॉन का प्योर प्लस वेरिएंट, ठीक है। इसके अंदर सीएनजी है प्लस सनरूफ है, इसके अंदर ना सीएनजी है ना सनरूफ है, कुछ नहीं है। तो भाई दोनों की एक्सोरूम की बात कर लेते हैं। ये है स्मार्ट प्लस एस है, ये सनरूफ प्लस सीएनजी है, तो ये है 942 के आसपास। एक्सोरूम की बात कर रहा हूँ भाई 9,42,000 के आसपास। और अगर इसमें सीएनजी नहीं लेते हैं तो ये पड़ती है भाई अपने को सिर्फ 9,14,000 के आसपास। और ये वाली है भाई प्योर वेरिएंट और इससे थोड़ा सा ऊपर का मॉडल है। इसकी अगर बात करते हैं तो भाई 8,87,000 रुपये पड़ती है, क्योंकि ना इसमें सनरूफ है ना इसमें सीएनजी, ओनली सिर्फ पेट्रोल है, ठीक है। और अभी बात करते हैं भाई दोनों गाड़ी के रिव्यू के बारे में, इनमें क्या डिफरेंस है। सिर्फ डिफरेंस की बात करेंगे, एक्सोरूम वगैरह वो आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। डिफरेंस नॉर्मली आप बात करते हैं भाई क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले इस गाड़ी में देखते हैं। देखो तो फ्रंट में देखने से नहीं पता लगेगा डिफरेंस क्या है। मैं दोनों गाड़ियों को लाइट्स ऑन कर दी, ठीक है। जो ये वाली थी बिल्कुल बेस मॉडल है, ठीक है। इसमें सनरूफ है, साथ में सीएनजी है। तो सिर्फ यहाँ अपने को डीआरएल देखने को मिल जाते हैं और एलईडी लाइट देखने को मिल जाती है रिफ्लेक्टर के अंदर। यहाँ आप बात करते हैं भाई, यहाँ डीआरएल है और एलईडी लाइट है रिफ्लेक्टर के अंदर, ठीक है। दोनों में सामने से अपने को कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पता लगेगा। यहाँ फ़र्क आता है भाई इंटीरियर का सारा का सारा। अभी बात करते हैं आप इसके साइड प्रोफाइल में। तो यहाँ क्या है, तो यहाँ अपने को स्टील रिम ब्लैक पेंटेड जो 16 इंच का ये देखने को मिल जाता है। तो ओवरव्यू में अपने को पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पियानो ब्लैक से एलईडी जो इंडिकेटर है ना आप देख पा रहे हो, ये डिफरेंस है इसके अंदर। यहाँ बड़ा है और ये सिक्वेंशियल इंडिकेटर है। वहाँ यहाँ देखोगे तो भाई सिर्फ इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, लेकिन पियानो ब्लैक फिनिश है, लेकिन इसकी शेप थोड़ी अलग है इससे, ठीक है। और इसके अंदर भी आप स्टील रिम की बात करें तो भाई यहाँ अपने को ब्लैक पेंटेड ही देखने को मिल जाता है 18 इंच का। तो भाई अभी बात करते हैं पिलर्स की। अगर आप चेक कर पाओगे ये भाई बिल्कुल बेस मॉडल है। बॉडी कलर देखने को मिलता है ये वाला पिलर ए, ठीक है। बी पिलर भी बॉडी कलर है और सी पिलर भी अपने को बॉडी कलर देखने को मिल जाता है। अभी चलते हैं इस गाड़ी में भाई, ठीक है। ये इससे ऊपर वाला मॉडल हो गया। तो ए पिलर अपने को ब्लैक डाउट देखने को मिल जाता है, चाहे बॉडी कलर हो या ना हो, लेकिन बॉडी में जो मर्जी कलर हो, ठीक है, वाइट हो ब्लैक हो, ये ब्लैक डाउट ही देखने को मिलता है। यहाँ बात करते हैं भाई, ये भी अपने को ब्लैक डाउट ही देखने को मिलता है। इस साइड तो बॉडी कलर हो ही जाएगा, आपको बताइए। रियर में भी अगर आप देखोगे तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ से चेक करें जो बिल्कुल बेस मॉडल है वाइट कलर पर, ये यहाँ भी रूफ रेल्स है सेम दी गई है, इस साइड भी अपने को रूफ रेल्स दी गई है जो कि सेम है। एक चीज़ का डिफरेंस है छत के ऊपर। यहाँ देखो आप सनरूफ वाला मॉडल है भाई, सनरूफ आ गई है लेकिन बेस मॉडल है। और यहाँ चेक करोगे तो एंटीना अपने को बेस मॉडल में नॉर्मल वाला दिया गया है। इस साइड अपने को थोड़ा सा ऊपर मॉडल चला जाता है तो प्योर वे के अंदर अपने को सार्क फिन एंटीना आ जाता है। और रियर में कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि डिफोगर वाइपर वॉशर कुछ नहीं है। और ये एलईडी कनेक्टिंग लाइट देखने को मिल जाता है। यहाँ आई मोड प्रॉब्लम है, नेक्सॉन की बैजिंग है, यहाँ सीएनजी की बैजिंग है, 2 पार्किंग सेंसर है, रिफ्लेक्टर और लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ बात करते हैं तो भाई डिफोगर वाइपर वॉशर कुछ नहीं है। यहाँ हाई मोड प्रॉब्लम है, कनेक्टिंग टेल लाइट है, नेक्सॉन की ब्रांडिंग है, 2 पार्किंग सेंसर है और रिफ्लेक्टर और रिवर्स लैंप है भी, ठीक है। तो 360 व्यू में कोई खास ज़्यादा इतना चेंज नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू में है और बस। और ये जो पिलर्स हैं इनका डिफरेंस है। अब बात करते हैं भाई इंटीरियर की। तो भाई अभी बात करते हैं बिल्कुल बेस मॉडल से इंटीरियर से। तो इंटीरियर में ना तो यहाँ चेक करोगे तो आपको ना पूरा ब्लैक डाउट है। और ये जो पिलर दिख रहा है ये भाई अपने को सिर्फ ब्लैक डाउट में ब्लैक साइड दिखता है और कुछ नहीं है खास, ठीक है। और यहाँ चारों पावर विंडो कंट्रोल इसमें भी आते हैं। और जो डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं भाई, डैशबोर्ड कुछ ऐसा ही अपने को देखने को मिलता है दोनों गाड़ियों में। लेकिन एक चीज़ चेक करोगे, ये पूरा ब्लैक पार्ट दिया गया ना, यहाँ भी एक ब्लैक पार्ट दिया गया है, ठीक है। ये जो पैटर्न दिया गया है यही सभी वेरिएंट में, चाहे टॉप हो बेस हो, सभी में ऐसा ही पैटर्न आता है, ठीक है। यहाँ डिफरेंस क्या क्या चीज़ें मैं बता देता हूँ भाई। सबसे पहले आप की लगाते हैं गाड़ी की, ठीक है। तो क्लस्टर दोनों में सेम देखने को मिलेगा अपने को। जैसे यहाँ अपने को टेकोमीटर हो गया, इस साइड सीएनजी मीटर हो गया, यहाँ फ्यूल गेज हो गया और बीच में एमआईडी देखने को मिलता है। यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों के अंदर अपने को स्टीयरिंग व्हील डी कट के साथ 2 स्पोक ही देखने को मिलता है। यहाँ भाई कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
यहाँ इंफोटेनमेंट स्क्रीन है सारा, यहाँ डिफरेंस है। ये छोटी वाली दी गई है नॉर्मल सी, और एसी अपने को मैनुअल में दिया गया है, गियर नॉब भी सेम है। लेकिन यहाँ जो सेंटर कंसोल है यहाँ भी डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ शटर नहीं है, सिर्फ 2 ये दिए गए हैं कप होल्डर्स हैं, यहाँ कुछ नहीं है। उसके अंदर अपने को मोड्स दिए गए हैं, ठीक है। आर्मरेस्ट नहीं है इसमें। और यहाँ मेन डिफरेंस यहाँ था भाई, ये ड्राइवर साइड का डोर पैनल ओपन करा तो यहाँ ड्यूल फिनिश आ गई, ठीक है, ड्यूल कलर आ गया। और ये वाली फिनिश देखो ना, ये पियानो ब्लैक में, उसमें सिर्फ ब्लैक डाउट है। ये भी भाई पियानो ब्लैक फिनिश में है और उसमें सिर्फ ब्लैक डाउट है, ठीक है। बॉटल होल्डर है, पॉकेट है, स्पीकर के लिए देखने को। फिर अगेन यहाँ एक डिफरेंस आ गया है इसके अंदर। तो अगर मैं इसको चाबी को लगाता हूँ तो ये देखो क्लस्टर अपने को नॉर्मली वही देखने को मिलता है, जो सेम वही है। बस यहाँ डिफरेंस, यहाँ टेम्परेचर गेज आ गया है सीएनजी की जगह, फ्यूल गेज हो गया है, यहाँ आरपीएम मीटर है और बीच में एक एमआईडी। जो मेन डिफरेंस है भाई वो इस साइड है। सेंटर कंसोल के अंदर ना जो डिस्प्ले है वो बढ़ा दी गई है इस साइड, मतलब प्योर वेरिएंट के अंदर IRVM डे नाइट मैनुअल ही देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो बॉडी कलर जो वाइट पार्ट है ना वो ये वाला है। जो ये पैटर्न भाई टॉप मॉडल बेस मॉडल सभी में सेम ही है, ठीक है। और ये सब कुछ है। जो एसी का कंट्रोल है वो भाई अपने को मैनुअली दिए गए। ये 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है। यहाँ भी पियानो ब्लैक का यूज़ है, यहाँ भी यूज़ है, ठीक है। जो यहाँ गोल गोल था दूसरी वाली गाड़ी में जो भी डब्बा सा दिख रहा था, लेकिन यहाँ अपने को मोड्स दिए गए जैसे इको सिटी स्पोर्ट्स है। यहाँ भाई अपने को इसमें एक और डिफरेंस है, आर्मरेस्ट दिया गया और यहाँ शटर दिया गया है, ठीक है। उसमें नहीं था कुछ भी। यहाँ 2 कप होल्डर्स थे, यहाँ भी 2 कप होल्डर्स ही है, ठीक है। और 6 अपने को स्टैंडर्ड एयरबैग है। यहाँ भाई टिकट होल्डर है और यहाँ भी एक वैनिटी मिरर और कुछ नहीं खास। तो अभी चलते हैं सेकंड रो में। तो सेकंड रो में बता देता हूँ भाई क्या कुछ है। तो सेकंड रो में भी अगर आप चेक करोगे ना तो यहाँ ड्यूल टोन फिनिश दी गई है, पियानो ब्लैक का पार्ट यहाँ है और पावर विंडो कंट्रोल है। बीच में हम्प तो उसमें भी था, इसमें भी है। यहाँ रियर का एसी का वेंट्स आ गया, उसमें नहीं था, सिर्फ एक होल सा दिया गया था। यहाँ रियर के एसी वेंट्स, आर्मरेस्ट आपको बता ही दिया। तो भाई यहाँ सीट के अंदर भी डिफरेंस है। तो डिज़ाइन लेवल के हिसाब से ना 2 अलग से कपड़े यूज़ करे गए हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है चारों, 1 2 3 4। आर्मरेस्ट की बात करते हैं तो सेंट यहाँ कोई आर्मरेस्ट नहीं है। और भाई बूट स्पेस दोनों में एक जैसा ही देखने को मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस ये है थोड़ा, जो CNG है तो CNG के नीचे जो टैंक आ गए हैं 2, ठीक है, तो उस वजह से थोड़ा सा कम है, लेकिन ऑलमोस्ट ओवरऑल सेम जैसा ही देखने को मिलता है। तो भाई ये था दोनों गाड़ियों का डिफरेंस। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। और भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि हम भी ग्रो हों आप लोगों के साथ और आपकी हेल्प से, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस के लिए या ऐसे ही कंपैरिजन के लिए आप मुझे कमेंट करो भी किस किस गाड़ी का और कंपैरिजन कर सकते हैं, तो मैं करके दिखाऊंगा।